हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद होता क्या है ना। रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है ना। ये समझेंगे और पहले एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की 2.1। बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। पहले एनसीईआरटी पढ़ने करा दूंगा और फिर एक लेक्चर बाद में पूरा जो RS अग्रवाल वगैरह होती है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बाद में करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सुने जरा बेटा, बहुपद क्या है? चर अचर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया को क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं हम, है ना। जैसे x² प्लस 2x और प्लस में 1, तो हम सबको क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। कोई भी चर हो सकता है अचर। चर वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, अचर वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स हो सकती है। ठीक है, इतनी बात। अब आगे सुनो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना। रेखिक बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें x की, y की, z की, मतलब जिनकी मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? एक से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। अगर एक से अधिक पावर हो जाएगी तो रेखिक पद नहीं होगा, एक से कम होगी तो क्या होगा? रेखिक बहुपद होगा। तो देख लो, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा? घात एक के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। मतलब ऐसे बहुपद जिनकी घात मैक्सिमम कितनी हो, ऐसे बहुपद बेटा देखो जरा यहाँ पे, जिनकी घात मैक्सिमम कितनी हो? एक हो, क्या बन जाएगा? रेखिक बहुपद बन जाएगा। अरे सिंपल है भाई, जिनकी पावर मैक्सिमम एक से ज्यादा नहीं होगी उसको हम क्या कह देंगे? रेखिक बहुपद कह देंगे। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम। खाली मान लो x हो गया, वो भी रेखिक बहुपद है ना। y हो गया, वो भी हो गया, है ना। मान लो ऐसे है y+2, वो भी रेखीय बहुपद हो गया। अगर खाली नंबर आ गया तो देखो इसमें कोई भी अचर पद, इसमें कोई भी चर पद यानी कि XYZ अल्फाबेट नहीं आया तो मतलब ये नहीं होगा, ये हो जाएगा चर, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी अचर, कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जिनकी पावर मैक्सिमम एक होगी उन्हें हम क्या कह देंगे? रेखिक बहुपद। फिर अगला द्विघात है ना। अगला क्या है हमारा? द्विघात बहुपद। अगला क्या है? द्विघात बहुपद। भाई रेखिक में पावर एक होती है, द्विघात में कितनी होगी? बोलो। द्विघात, द्विव मानी दो, घात मानी पावर। तो ऐसे बहुपद जिनकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? दो होगी। ऐसे बहुपद जिनकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? दिख रहा है क्या सबको? दो होगी। क्या कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो। मान लो ऐसे लिखा हुआ है x² प्लस 4x प्लस 3, ये भी द्विघाती हो क्योंकि x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है। तो जो ज्यादा पावर होती है वो डोमिनेट करती है। ठीक है भाई, तो उसको हम क्या कह देंगे? द्विघात, है ना, बहुपद कह देंगे। अगला है बेटा त्रिघात। यार अब तो समझ आ गया होगा भाई, एक पावर वाले को रेखिक, दो वाले को द्विघात, तीन वाले को त्रिघात। ये तो काफी आसान है सर। भाई तीन घात वालों क्या कह दोगे यार? त्रिघात कह दोगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? सिंपल सी बात है बेटे। आ गया समझ सब बच्चों को? आगे चलते हैं। हाँ भाई, थोड़े से तुम्हारे से इंपॉर्टेंट बातचीत करनी है हमें। इंपॉर्टेंट बातचीत क्या है बेटा, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बहुपद के शून्यांक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जो y बराबर px ग्राफ द्वारा x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। सर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी समझ नहीं आया। देख बेटा भाई का क्या बोला मैंने, ग्राफ सब बच्चों को आते हैं भाई। ये x y माइनस x और ये माइनस y। ठीक है बेटा, तो उसने बोला है कि अगर मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करता हूं, अगर मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मान ले मैंने कोई ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये ग्राफ एक्स एक्स को जितनी जगह कट करेगा,
ये ग्राफ एक्स एक्स को जितनी जगह क्या करेगा बेटा, कट करेगा, उतने ही हमारे हो जाएंगे शून्यांक। उतने क्या हो जाएंगे भाई, एक तो यहाँ पे कट करा है, एक यहाँ पे कट करा है, दो जगह कट करा है ना, तो दो शून्यांक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इसके, दो शून्यांक हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, कोई इतना हार्ड नहीं है। और सुनो, एक्स एक्स वाई एक्स माइनस एक्स माइनस वाई, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। मान लो एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करा, बताओ बेटा कितने शून्यांक होंगे इसमें, बताओ जल्दी। सर आपने बोला जितनी जगह कट करेगा। सर ये तो एक्स एक्स को देख लो, कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जब ये एक्स एक्स को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, उसका मतलब शून्यांक कितने होंगे, जीरो होंगे। अरे काफी सिंपल है ना यार, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने क्या हो जाएंगे, हमारी शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। काफी सिंपल है ना, कोई इतना हार्ड तो नहीं है। एक और देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद आगे चलते हैं। एक और देख लो, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, सिमिलर है ना, कुछ भी एक ग्राफ बना दिया मैंने। अब ये जो ग्राफ है बेटा, ये कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4, कितने जगह कट कर रहा है भाई, 4 जगह कट कर रहा है। कितने जगह कट कर रहा है, 4 जगह कट कर रहा है। तो यहां पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो। यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एग्जाम में कैसे लिखा होगा उसका तरीका दूसरा होता है, ठीक है, बताऊंगा कैसे करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्लियर है इतनी बात। एक तो मैं देता हूँ क्वेश्चन, इसका आंसर बताना है, जल्दी बताना है, पेन वैन नहीं उठाना। ये ग्राफ है, बताओ जरा कितना है बेटे आंसर, जल्दी से बताओ बेटा। कर लिया, हाँ भाई कितना होगा आंसर सब बच्चों का। सर ग्राफ तो दो जगह कट कर रहा है, सर ग्राफ तो दो जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अरे वाई को नहीं गिनना बेटा, सिर्फ किसको गिनना है, एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है, वाई को नहीं गिनना। तो दो हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत। ग्राफ एक्स एक्स को जितनी जगह कट करेगा उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यांकों के नंबर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर, हो गई इंपॉर्टेंट बातचीत मेरे साथ। चलो अब देखो भाई, अब तुम खुद कर दोगे। एक्सरसाइज हमारी 2.1 स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, थोड़ा सा ब्लर अगर हो तो मैं बना देता हूँ ना, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है। देख, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है बेटा, ठीक है, और ये ग्राफ जा रहा है ऐसे। ये क्या जा रहा है, हमारा ग्राफ जा रहा है। तो सर कितनी जगह ग्राफ जा रहा है, काउंट कर लेते हैं जरा इसको, कितनी जगह से कट कर रहा है, 1 2 3। ये काउंट होगा क्या बेटा, जल्दी बताओ, ये काउंट होगा क्या, जल्दी हाँ ना। ये काउंट नहीं होगा। ये काउंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये y को कट कर रहा है, क्योंकि ये y को कट कर रहा है। हमें सिर्फ किसका काउंट करना है, हमें काउंट करना है एक्स एक्स का। कितनी जगह कट हो रहा है बेटा, 3 जगह कट हो रहा है। अब सुनो जरा लिखना कैसे है बेटा, सीखो। देखो तुम आंसर कैसे देना है इसका, ऐसे लिखोगे कि शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या 3 है। कितनी है, 3। क्यों है 3, लिखोगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को सॉरी बेटा, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर क्या करता है भाई, प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद का मतलब होता है इंटरसेक्ट।
क्या होता है भाई? इंटरसेक्ट, कट करना। ठीक है भाई, प्रतिच्छेद करता है। आगे बात समझ, ऐसे लिखना है, देखना है कितने कट करेगा, देन आपको लिख देना है कि भाई इतने शून्यांक है, क्योंकि इन इन बिंदुओं पर उसने प्रतिच्छेद किया है। सिंपल है बेटा, आगे चलते हैं। अगला ग्राफ, अरे यार तुम खुद कर लोगे है ना, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा सर, इसको तो हम खुद भी कर लेंगे। ये तुम्हारी एक्स वाई हो गई, और ये देखो ग्राफ इस बार, ये ग्राफ है। जल्दी करके दो, वीडियो पॉज करो और जल्दी से आंसर दो। लिख के देना है बेटा, ऐसे बस आगे होगा, बट इसको लिखना भी सीखना है, क्योंकि एग्जाम में लिखने के नंबर मिलेंगे तुम्हें। इधर किस जगह कट कर रहा है भाई? 1 2 3 4, एक्स एक्स पे देखना है, केवल 4 जगह कट कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लिखोगे शून्यांकों की संख्या, क्या लिखोगे? शून्यांकों की संख्या 4 है। क्यों है 4? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर क्या कर रहा है भाई? प्रतिच्छेद करता है। समझ आएगा होगा बेटा, काफी आसान है। अब तो मजा आ रहा होगा करने में, अरे बड़ी आसान आसान है, पूरा चैप्टर ही आसान है, टेंशन ना लो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। अरे येलो कलर क्यों आ गया? सुनो, ये वाई और एक्स एक्सिस है तुम्हारी, ठीक है भाई। ये तुम्हारा ग्राफ है बेटा, ये क्या है तुम्हारा? ग्राफ ऐसे है। अब बताओ जरा इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? इसकी शून्यांक की संख्या कितनी होगी? क्या ये एक्स एक्स को कट कर रहा है क्या कहीं पे? क्या ये ब्लू लाइन इस ब्लैक वाली लाइन को कहीं पे कट कर रही है क्या? जल्दी बताओ। नहीं सर, ये तो उसको कहीं भी कट नहीं कर रही है। कहीं भी कट नहीं कर रही है, तो बेटा शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? जल्दी बताओ। आंसर कैसे लिखोगे? आंसर लिखोगे कि शून्यांकों की संख्या 0 होगी या 0 है? क्यों है? क्योंकि, क्यों है भाई? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। काफी आसान था भाई। तुमने देखा कि जो तुम्हारा ग्राफ है वो एक भी जगह इसको कट नहीं कर रहा, किसको? एक्सिस, एक्सिस को, किसको? एक्स एक्सिस को। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो एक बार है ना, थोड़ा चमका देते हैं ग्राफ को। तो नहीं क्या हुआ, ऐसे ब्लर क्यों हो गए? सुनो भाई, ये हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा ग्राफ, देखो बेटा ऐसे है ग्राफ। ठीक है, जल्दी बताओ आंसर कितना होगा? जल्दी बताओ, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3। तो कैसे लिखोगे? शून्यांकों की संख्या 3 होगी। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। 3 क्यों होगी? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अरे लिख लोगे क्या बेटा? कोई दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन करा दूं?
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया, इसको भी देखो जरा। ये हमारा ग्राफ है ऐसे, दे दो आधे बच्चों ने आंसर देखते ग्राफ को। कितना होगा, कितना होगा जल्दी बताओ, कितना होगा। सर ये तो एक जगह कट कर रहा है, एक्स एक्स को, वाई को नहीं देखना, एक्स को देखना, एक्स को एक जगह कट कर रहा है। तो क्या लिखोगे भाई, देखो लिखवा देता हूँ यार, फिर बोलोगे सर तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। लिखवा देता हूँ बेटा, क्या लिखवाएंगे कि भाई शून्यांकों की संख्या एक होगी, एक होगी क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आगे बात समझ, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन देख लो जरा, इसको भी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये ग्राफ है ऐसे, ठीक है भाई, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस और ये तुम्हारी वाई एक्सिस। अब सुनो भाई, कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक और दो। क्या लिखोगे, लिखोगे शून्यांकों की संख्या दो होगी। क्यों होगी दो, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह, दो जगह क्या कर देगा, प्रतिच्छेद कर देगा। लिख लोगे, बताओ। ठीक है, काफी अच्छी चीज है भाई, काफी आसान आसान था, मजा आ गया आज के लेक्चर में, क्योंकि कुछ भी हार्ड नहीं था। बट बेटा बेसिक है तो आपको हल्का से लग रहा होगा, बट अगला लेक्चर काफी अच्छा होगा। ठीक है, अगला लेक्चर काफी अच्छा होगा, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ये मत सोचना कि ये लेक्चर आसान था तो आने वाले लेक्चर भी आपके आसान होंगे, आने वाले लेक्चर आपके आसान नहीं होंगे। ठीक है, हम आसान बनाएंगे आपके लिए, ऐसी बात नहीं, डरना मत, आसान हम बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, बस आपको लगन से क्या करनी है, मेहनत करनी है, जितना बता रहे हैं उतना करते जाए। ठीक है भाई, आगे होगा। बाकी हमें बेटा सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। यार करते नहीं हो तुम लोग, बस तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं है। सुनो जरा, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन अगर दूं, ये ग्राफ है, ये क्या है भाई, ग्राफ है, और मैंने तुम्हें ये ग्राफ दे दिया बेटा। ठीक है, ये ना ऐसे ऐसे बच के जा, एक तो उसको बताना है कितने होंगे, अच्छे से लिखना है प्रॉपर। देखो मेन खेल है बेटा लिखने का, सारा खेल किसका है, लिखने का खेल है सारा। ठीक है, ये बना देगा, हम सर्कल बना दे। ठीक है, तब बताओ जरा कितने होंगे इसके शून्यांक। इसके शून्यांक कितने होंगे बेटा। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन दे देते हैं कि इसके शून्यांक कितने होंगे। दे दोगे आंसर सबके, आंसर लिख के देने हैं, ऐसे नहीं करना कि एक दो तीन चार पांच, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड की कॉपी में लिखा हुआ आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड की कॉपी में एक लिख के आ जाओगे, क्या चेक करेगा टीचर है, लिखने का तरीका तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। नोट कर लो बेटा, कर लिए होंगे नोट, आगे चलते हैं। चलो, सो आज के लिए इतने भाई, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहे और अच्छे से सब चीजों को याद रखें। बाय।